हेलो फ्रेंड्स, आज हम गंगा के बीच से लाइव हो रहे हैं और आप लोगों को गंगा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बिना नोटिफिकेशन का यह मैंने लाइव स्टार्ट किया है क्योंकि आज संडे का दिन है और आपको गंगा के बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूं। और आप सबको पता है कि मानसून का आगमन हो चुका है। ऐसे में गंगा में पानी का जो फ्लो है उसको आप देख सकते हैं कि गंगा में पानी का फ्लो किस तरह से है। और कच्ची दरगाह से चक सिकंदर के बीच जो 6 लेन रोड बन रही है LNT के द्वारा, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ नज़ारा है। और कंस्ट्रक्शन का वर्क इस उफनती गंगा में भी जारी है। आज का यह गंगा के बीच से जो लाइव है उसके बारे में मैं बता दूं कि गंगा का उद्गम गोमुख से होता है और गोमुख के पास ही गंगोत्री ग्लेशियर है जहां से गंगा का उद्गम होता है। गंगा आगे की तरफ बढ़ती है जहां गंगा का नाम भागीरथी होती है। और आगे देव प्रयाग में जहां से दाएं तरफ से अलकनंदा मिलती है, जब इसका नाम गंगा होता है। यानी गंगा के पहले गंगा का नाम जो है वो भागीरथी है और जैसे ही ये देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब यह नाम जो है गंगा होती है। और गंगा के बारे में आपको पता है कि यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 2706 किलोमीटर तक गंगा गंगोत्री से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक बहती है। इसमें कई ऐसी नदियां हैं जो पेरेनियल और नॉन पेरेनियल यानी कि 12मासी पानी बहने वाली नदियां भी है। और जो दक्षिण से मिलती है उसमें अधिकतर वह नदियां हैं यानी कि दाएं तरफ से वो नदियां हैं जो नदियां 12मासी नहीं है। अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, उसकी सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियां हैं जो गंगा में बाईं तरफ से मिलती है। और दाईं तरफ से जो नदियां मिलती है उसमें आप देखते हैं कि यमुना है, टोंस नदी है, कर्मनासा है, क्यूल, पुनपुन, फल्गु, दामोदर, अजय, ये बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि गंगा के दाएं तरफ से मिलती है। और बाएं तरफ से जो नदियां मिलती है वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो कि बाएं तरफ से मिलती है। और इन सहायक नदियों के बाद जब यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो गंगा को आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बृहत आकार धारण करती है और यह युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ जाती है। और गंगा लगभग 2700 किलोमीटर तक बहती है। और आपको पता है कि गंगा बेसिन की अगर हम बात करें तो गंगा बेसिन में गंगा, उसकी सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर गंगा बेसिन कहा जाता है। और ये गंगा बेसिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेसिन है जो लगभग 1,98,000 किलोमीटर एरिया का है। और यदि गंगा बेसिन की ही केवल बात करें, गंगा और उसकी सहायक नदियों की भी बात करें तो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। और गंगा बेसिन बेसिकली भारत, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, ये 4 देशों को मिलाकर बना होता है। और अगर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की हम बात करें, ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पता है कि तिब्बत से होते हुए अरुणाचल के पास से प्रवेश करती है और ये बांग्लादेश में फ्लो करती है। जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है। गंगा जमुना के मिलने के बाद यह क्षेत्र, यह नदी जो है जमुना के नाम से कहा जाता है। और बाद में मेघना के बाद यह मेघना कहलाती है। तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो 64,000 लगभग 6400 किलोमीटर एरिया का बनता है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है।
और अगर द्वीप की बात करें तो गंगा में एकमात्र द्वीप बनता है पटना के पास, जहाँ से हम अभी अब लाइव हैं, वो है राघोपुर का दियारा क्षेत्र, जिसको कि आप देख सकते हैं। ये आपका राघोपुर का पूरा दियारा क्षेत्र है, जहाँ हम लोग अभी पहुँच चुके हैं और आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरह से राघोपुर में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। और यह 6 लेन कहीं ना कहीं राघोपुर उत्तर और बिहार को जोड़ने वाली एक जीवनदायिनी लाइफलाइन पुल बनने वाली है। और कंस्ट्रक्शन की विशालता को देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें केबल ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि ख़ासतौर से जहां आबादी बसी हुई है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि गंगा में जो द्वीप बनी है धीरे धीरे सैंड के कंपोजिट होने के चलते हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं सामने का जो ये क्षेत्र है वो पटना है और अभी हम राघोपुर पहुंच चुके हैं। राघोपुर दियारा का क्षेत्र जिसमें कि पटना का भी कुछ, बेसिकली राघोपुर पूर्ण रूप से वैशाली ज़िले के अंतर्गत आता है। और आप जानते होंगे विधानसभा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो राघोपुर में लगभग आबादी जो है 4 लाख की है जहां वो रहती है। और जब फ्लड का सिचुएशन पैदा हो जाता है तो यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं। लगभग 2 महीने तक यहाँ पानी भरी रहती है, जो कि एक पूर्ण रूप से टापू है, द्वीप का आकार की है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आता है। गंगा जब पूरी उफान पे होती है, जब बाढ़ की सिचुएशन होती है, तो यहाँ से लोगों को शिफ्ट करना होता है या लोग खुद ही शिफ्ट कर जाते हैं। कुछ लोग पटना की तरफ और कुछ लोग वैशाली की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की मकान बना रखी है। वो महीनों तक वहाँ वेट करते हैं कि गंगा का पानी कब कम हो और फिर वो सामान्य रूप से ज़िंदगी जीना शुरू करे। तो एक्चुअली क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा है और आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लियर मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो हम आपसे जल्दी ही फिर जुड़ेंगे। वैसे आज गंगा के बारे में मुझे बताना था, इसलिए हम लाइव हुए हैं और आपको गंगा के बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे हैं गंगा का किस तरह से फ्लो है और बड़े बड़े बोट है। यहाँ देखिए गंगा के बीचों बीच जो 6 लेन पुल बनने वाली है, या ब्रिज के बारे में आपको पता है, एल&टी बना रही है।